विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण अब विदेशी लोग हमारे देश में राजा बन गए। पहले इस्लाम वाले बन गए, फिर अंग्रेज़ लोग बन गए। तो इसके कारण से आपस की फूट, हमारे जो देश के राजा थे, छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, उनमें आपस में बहुत फूट थी, लड़ाई झगड़े थे बहुत ज़्यादा, बहुत द्वेष करते थे एक दूसरे से। इस फूट के कारण विदेशी लोग राजा बन गए। उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों की ये नीति रही। तो इस नीति से उन्होंने बहुत लाभ उठाया और हम लोग पिटते रहे, मार खाते रहे। तो कह रहे हैं विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना व बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, ये कारण थे जिस वजह से भारत की अवनति हुई, पतन हुआ। विदेशियों ने हम पर राज्य किया, शासन किया। उसके ये कारण थे कि आपस में फूट थी, विचारों में बहुत टकराव था। मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं भोले शंकर का हूँ, मैं फलाने का हूँ, हैं। और इस प्रकार से लड़ाई झगड़े बहुत हुए। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, वेदों की विद्या ना पढ़ी पढ़ाई, और बाल्यावस्था में शादियाँ करी, छोटी उम्र में अस्वयंवर विवाह, गुण कर्म मिला के नहीं किया। तो इस प्रकार की विषयासक्ति बहुत रही और मिथ्या भाषण आदि उल्टे काम बहुत किए, झूठ बोलना, छल कपट, चोरी, रिश्वत आदि बहुत बुरे काम किए, जिस वजह से आगे लिखा वेद विद्या का अप्रचार, वेद का प्रचार नहीं किया और वेद विरुद्ध बातों का प्रचार किया, पाखंड, अंधविश्वास, पुराण आदि का प्रचार ज़्यादा किया। इन कारणों से हम लोग गुलाम हुए और पराधीन हुए। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। जब दो भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा आके बीच में हस्तक्षेप करेगा और वो दोनों को दबा के खुद राजा बन जाएगा। यही हुआ हमारे साथ। तो जब आपस के राजा लोग लड़ते रहे तो विदेशी लोग आ गए और उन्होंने हम पर राज्य किया और हमारी फूट का लाभ उठाया, उसको दबाया, खुद राजा बन गए। तो ये हमारी गलतियां रही जिसकी वजह से हमको नुकसान उठाना पड़ा।